Hello students, so here we are with our new topic, that is cell division, ninth class topic. Cell division नाम से ही हमें समझ आ रहा होगा सेल का डिवाइड होना. सेल डिवीजन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, वो अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सेल डिवीजन हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑफ डिवीजन ऑफ अ सेल. यानी कि एक सेल जो है डिवाइड करती है इनटू 2 और मोर सेल्स. अब जो सेल डिवाइड करेगी उसको हम ऑब्वियसली पेरेंट सेल कहेंगे और जो सेल्स बनेंगी उनको हम डॉटर सेल्स कहेंगे. अगर हम डिफाइन करें एग्जैक्टली तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर सेल्स. अब बात आती है कि वाई देयर इज नीड ऑफ अ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों है? सेल डिवीजन की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज इस अर्थ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकते इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. सेकेंड, एक ही सेल भी अगर सरवाइव कर रही है इन केस ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, बट देयर इज नीड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. लाइफ के एग्जिस्ट करते रहने के लिए देयर इज नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. न्यू सेल्स का होना बनना जरूरी है. और न्यू सेल्स कैसे बनेंगी? आपको सेल थियोरी का वो पॉइंट याद होगा कि एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. दैट मीन्स पुरानी सेल डिवाइड करेगी या कुछ और प्रोसेस होगा तभी नई सेल प्रिपेयर होगी. और नई सेल के प्रिपेयर होने का प्रोसेस क्या है? सेल डिवीजन. दिस इज द रीजन वाई अ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. टू प्रोड्यूस, फर्स्ट क्या हो गया अगर हम सिंपली कहें? फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए. न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेल्यूलर और कैन बी मल्टी सेल्यूलर. फॉर बोथ केसेस देयर इज नीड फॉर डिवीजन ऑफ अ सेल. अब बात करते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की. वो सिंपली डिवाइड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन, और एक नया ऑर्गेनिज्म उनके जैसा ही प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिवीज़न नहीं है. दोनों कोई भी सेल जो है वो डिवाइड करती है, उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और न्यूक्लियस डिवाइड करता है और आसानी से एक ही सेल सेपरेट हो जाती है अनदर सेल में और 2 सेल बन गए, एक प्री एग्जिस्टिंग एक न्यू वन. प्रोसेस है फर्दर डिवीज़न के लिए जो अभी मैं टाइप्स में आपको डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी आपको थोड़ा जनरल समझा रही हूँ कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जब कोई सेल डिवाइड करती है तो हम ह्यूमन बींग्स या अनदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास 2 तरीके की सेल्स होती हैं. एक सेल्स जो रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी हैं और एक सेल्स जो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड सेल्स और टिश्यूज के लिए नेसेसरी हैं. These 2 cells are known as somatic cells and germinal cells. ठीक है. तो somatic cells and germinal cells मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे. इन multicellular organisms 2 type of cells, somatic and germ cells. germ cells, जर्मिनल सेल्स, जर्मिनेट करने वाली सेल्स, रिप्रोड्यूस करने वाली सेल्स. सोमेटिक सेल्स जस्ट अपने जैसा दूसरी सेल प्रोड्यूस करने वाली सेल. ठीक है. तो जर्मिनल सेल्स जो हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करेंगी, जस्ट अनदर सेल प्रोड्यूस करेंगी. और जर्म सेल जो हैं वो जर्मिनेट करती हैं, एनलार्ज होती हैं और अपने जैसा
कंप्लीट ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग सम अनदर काइंड ऑफ सेल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जाइगोट की बात करें, दैट इज अ सिंगल सेल, बट वो सिंगल सेल अनदर डिवाइड करके अंदर ही अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स को प्रिपेयर करता है, और तब जाके एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होता है। दैट मीन्स जर्म सेल्स हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सम अनदर काइंड ऑफ सेल्स, and somatic cells can prepare only the identical cells in multicellular organisms। तो ये थी। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सेल्स की। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइप की बात करते हैं। सेल डिवीजन आप के सिलेबस के अकॉर्डिंग दो तरीके का है। अगर हम इसको और डिटेल से समझे तो ये 3 टाइप्स का है। वन इज एमाइटोसिस, देन माइटोसिस एंड देन मियोसिस। एमाइटोसिस इस जो काइंड ऑफ सेल डिवीजन जो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, कुछ यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जिनके अंदर सिंपल डिवीजन होता है। जैसे मैंने अभी पीछे बोला था कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस कहते हैं जिसको, और इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रोसेस होते हैं और सिंपली एक सेल 2 में टूट जाती है। जैसे बाइनरी फिशन, जो आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, बाइनरी फिशन इन अमीबा में होता है। ठीक है, सिंपली न्यूक्लियस। यहाँ पर अब कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बताया मैंने कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड किए और वो अरेंज हुए, ऐसा कुछ नहीं बताया। जस्ट न्यूक्लियस डिवाइड किया, तो ये एक सिंपल डिवीजन प्रोसेस है। अब बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस, दिस इज द प्रोसेस, माइटोसिस, जहां पर इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, जहां पर अब हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। सो दिस इज माइटोसिस इट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन यानी कि इक्वल, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं होते हैं, वो जितने पेरेंट्स के पास हैं उतने ही हैं। यहाँ पर भी एक्चुअल में एक ह्यूमन बीइंग, एक अगर फादर मदर के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 इन पेयर, तो ऑफस्प्रिंग में भी उतने ही होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाद में सेम है, बट प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होता है। ठीक है, सो माइटोसिस it is discovered by Fleming in 1873 and term given by Fleming in term defined by and term given by Fleming in 1882। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस की विद डायग्राम। उससे पहले मैं आपको मियोसिस का भी डिफरेंस साथ साथ समझा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि
हम शायद एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे विद डायग्राम। तो मियोसिस इट इज रिडक्शनल डिवीजन, number of chromosomes get reduced, number of chromosomes reduce. It was discovered by Hartwig in 1876 and redefined in 1883. ठीक है। So this meiosis is essential for reproduction and in germ cells. It occur in germ cells. And this mitosis is for growth and repair of cells and in somatic cells. So this was all about अगर हम इसको डिफाइन, डिफरेंस, थियरी के बारे में अगर हम बात करें तो ये था हमारा मियोसिस, माइटोसिस और एमाइटोसिस। इस तरीके से हमें इनका डिफाइन पता होना चाहिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द डिफाइन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी माइटोसिस डायग्रामेटिकली कैसे डिवीजन होता है एंड मियोसिस डायग्रामेटिकली कैसे डिवीजन होता है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, बी सेफ।